किसी ने क्या खूब लिखा है कि अगर एक मक्खी एक सब्जी के तराजू पर बैठ जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही मक्खी एक सोने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये हो जाए। तो कई बार हमारी वैल्यू सामने वाले की वैल्यू पर डिपेंड करे है। तो सावधान हो जाओ और अपनी संगत को ध्यान में जरूर रखो। राम राम आप सभी को, मैं रानी पुनिया। तो संगत का असर इंसान पर जरूर पड़ा करे भाई, यानी जैसी नज़र हम रखेंगे वैसा ही नज़रिया होगा। अगर हम हर वक्त किसी की बुराई नहीं देखते रहेंगे तो दिन हम खुद बुरे बन जाएंगे। जिस चीज़ के बारे में जैसा सोचोगे वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी। हमारा दृष्टिकोण ही हमारी जिंदगी का आधार है। एक बार 3 लड़के अलग अलग रास्ते तय आए और एक जंगल में एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगे। तीनों अलग अलग रास्ते तय आए थे और एक बहुत दुखी और निराश था, थका हुआ था, और एक खुश था पर थका हुआ बहुत था, और जो तीसरा था वो बहुत खुश था, ना वो निराश था ना वो थका हुआ था। और उनके ठीक सामने एक महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो उन तीनों ने देख के हंसने लग रही थी। तो उनने आपस में बात करी और उस महात्मा के पास गए और जाके पूछा कि गुरुजी ऐसा क्या है जो अब हमने बार बार देख के हंसने लग रहे हो? न तो चेहरे तय शरीर तय इसे हाँ जिसने आपने न हंसी आवे, या फिर ना हमने कोई जोक मारा, या फिर ना हम कोई इसी हरकत करने लग रहे जिससे अपना हंसी आवे। तो आप वजह बताओ की है। तो उस महात्मा ने कहा कि मैं तारा सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक सवाल करूं उतरते तब उसका जवाब दूं। तो उसने कहा कि दुनिया में अच्छाई और बुराई 2 चीज़ हैं। अगर ये अच्छाई बुराई दोनों में तब न दूं तो तब इनका क्या करोगे? तो पहला लड़का उसने कहा कि मैं बुराई ने आगे वाले जोड़े में डाल लूँगा। उन सब के पास 2-2 थैले थे और जो बुराई है उसने आगे थैले में डाल लूँगा और जो अच्छाई है उसने पीछे वाले थैले में डाल लूँगा, ताकि मैं बुराई से दूर रह सकूँ और अच्छा बनने की कोशिश करता रहूँ, अच्छे लोगों से और ज़्यादा आगे बढ़ता रहूँ। यानी उम्मीद बहुत ज़्यादा थी उसने, इसीलिए वो निराश था और दुखी था, थका हुआ था जिंदगी से। दूसरे लड़के से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अच्छाई ने आगे डाल दूँगा, अच्छाई ने देखता रहूँगा और बुराई ने पीछे रखूँगा, ताकि बुरे लोगों ने देख देख के उन तक आगे बढ़ता रहूँ। इसीलिए वो थका हुआ था पर निराश नहीं था। और तीसरा लड़का जो बहुत खुश था उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अच्छाई ने अपने आगे वाले थैले में डालूंगा और हमेशा अच्छे लोगों ने देख देख के उनके जैसा बनने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा और बुराई ने मैं पीछे वाले थैले में डाल लूँगा, यानी मैं उसने बिल्कुल भी देखूँ नहीं और ऊपर तक एक छेद उसमें थैले में कर दूँगा, ताकि जो यह बुराई है धीरे धीरे नीचे गिर गिर के एक दिन ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल सेम आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो उस महात्मा ने उनसे पूछा कि मेरा जवाब मैंने मिल गया, मैं तारे चेहरे देख के ये चीज़ समझ गया था कि तुम किस तरह के इंसान हो और इसीलिए मैं हंसूं था। यानी तारा जवाब तुमने खुद मिल गया। जो हमेशा दूसरों से उम्मीद रखे हैं, बुराई से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखे हैं, वे परेशान रहे हैं। और आखिरी तीसरा लड़का जो हमेशा अच्छे लोगों ने देख देख के काम करने की कोशिश करा था और बुराई ने कम करने की बात कहा था, यानी किसी की बुराई पे ध्यान ना देने की बात कहा था, तो वो बिल्कुल खुश था। तो आप सभी भी अपनी ज़िंदगी में उस लड़के की तरह खुश रह सको। जैसा अपनी नज़र है वैसा ही नज़रिया होगा। अगर आप हर वक्त किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो एक दिन आप खुद भी गलत हो जाएंगे। हमेशा अच्छी चीज़ों को देखो, लोगों के संघर्ष न देखो, उनकी तरह बनने की कोशिश करो और बुराई को पीछे छोड़ दो।
यानी बुराई के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देके उस इंसान की अच्छाई पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रह सकते हो। और आपकी जैसी नज़र होगी, आपका नज़रिया ही आपकी ज़िंदगी का आधार है। जय हिंद, जय हरियाणा।